हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बच्चों, जैसा कि तुम्हें मालूम ही है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है। ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ा रहे हैं लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 यानी प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील। सर जगदीश चंद्र बोस एक महान वैज्ञानिक था जिसने ये सिद्ध किया था कि पौधों में दिल होता है और पौधे सांस भी लेते, महसूस भी करते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया सर जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध किया था कि पौधों में दिल होता है और वो सांस लेते हैं, महसूस भी करते हैं। देखते हैं, महान वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन का खोज किया था जिसने यह सिद्ध कर दिया था कि वास्तव में पौधे सांस लेते हैं। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील्स, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पढ़ा है, बस इसी जगह से हमें पढ़ना है। यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस एक मशीन के बारे में बता रहे हैं जो इस मशीन ने ये सिद्ध किया था कि पौधे किस प्रकार से महसूस करते हैं और किस प्रकार से सांस लेते हैं। देखते हैं। इट वॉज एन इवेंट, ये एक घटना थी दैट सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड, जिसने आश्चर्यचकित कर दिया था द साइंटिफिक वर्ल्ड माना था वैज्ञानिक दुनिया को। इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग, ये कल्पना से परे एक वस्तु थी या कार्य था। हियर वॉज अ मैन, एक व्यक्ति था, हु हैड बुल्ट ए यूनिक इंस्ट्रूमेंट, जिसने एक अनोखा या अद्वितीय उपकरण बनाया था। यूनिक माने होता अद्वितीय या अनोखा। इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है उपकरण या यंत्र। एन इंस्ट्रूमेंट एक उपकरण या यंत्र दैट कुड मेजर, जो नाप सकता था द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों के विकास को। ग्रोथ माने होता है विकास यानी बढ़ना, प्लांट्स माने पौधे। हियर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था, हु हैड प्रूव्ड विद दिस वंडरफुल मशीन, जिसने यह सिद्ध किया था अपने इस वंडरफुल मशीन के द्वारा, यानी आश्चर्यचकित करने वाली मशीन से, दैट प्लांट्स हैव हार्ट, पौधों में दिल होता है, एंड कैन फील, और महसूस कर सकते हैं। द मशीन शोड दैट, मशीन ने शोड माने प्रदर्शित किया था, दैट प्लांट्स हैव साइट, पौधों में दृश्य होता है। साइट मीन्स दृश्य यानी देखने की क्षमता या दृश्य दिखाई पड़ता है। एंड असीन, सेंस माने ज्ञान होता है, विच टेल्स देम, जो उन्हें बताता है, दैट अ स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग, एक अजनबी उनकी तरफ बढ़ रहा है। योर इंस्ट्रूमेंट इज अ वंडरफुल थिंग, तुम्हारा उपकरण या यंत्र तो आश्चर्यचकित करने वाला है। सेड द ग्रेट मैन हु हैड केम टू द पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस इन 1900, यानी 19वीं शताब्दी में या 1900 में कुछ पेरिस कांग्रेस के वैज्ञानिक आए हुए थे, जिनको उन्होंने ये मशीन दिखाई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा उपकरण तो आश्चर्यचकित करने वाला। दे वर अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए थे। अमेज्ड एज द इन्वेंटर शोड देम, जैसा जब उन्हें आविष्कारक ने यह दिखाया था। देम माने उनको, हाउ टू यूज द मशीन को कैसे प्रयोग करते, हाउ माने कैसे। What do you call this instrument, इस यंत्र को तुम कहते क्या हो? They asked, उन्होंने पूछा था, उन्होंने बताया क्रेस्कोग्राफ। क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ। Replied जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया, The great scientist who had built this wonderful machine, एक महान वैज्ञानिक जिसने यह आश्चर्यचकित करने वाली मशीन बनाई थी। एंड वेयर वॉज इट मेड, ये बनाया कहाँ गया? द साइंटिस्ट आज, वैज्ञानिकों ने पूछा। उत्तर आया इन इंडिया, आंसर क्या था? भारत में। वाज द आंसर, उत्तर था। द रिप्लाई कॉज ग्रेट सरप्राइज, उत्तर बहुत ही आश्चर्य का कारण बन गया। क्यों? इंडिया इन 19th सेंचुरी, भारत 19वीं शताब्दी में वाज वेल नोन, प्रसिद्ध था, वेल नोन फेमस, प्रसिद्ध था, फॉर इट्स ग्रेटनेस, अपनी महानता के लिए, इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट, ललित कलाओं के क्षेत्र में, एंड
फाइन आर्ट्स, लिटरेचर एंड फिलॉसफी, कला और दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, बट इन द फील्ड ऑफ साइंस, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में इट हैड नॉट प्रोग्रेस मच, इसमें ज़्यादा विकास नहीं हुआ था मच। सर जगदीश चंद्र बोस विद हिज इन्वेंशन, जगदीश चंद्र बोस ने अपनी खोज के द्वारा नेम फॉर हिमसेल्फ, मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, अपना तो नाम कमाया ही, यानी अपना नाम तो किया ही इन द साइंटिफिक वर्ल्ड एंड इस कंट्री इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक दुनिया में भारत का भी नाम खड़ा कर दिया, भारत को भी प्रसिद्ध कर दिया। बोस वाज बोर्न इन 1858 इन अ विलेज इन बंगाल, बंगाल के एक गांव में 1858 को बोस का जन्म हुआ था। आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स, फिजिक्स का अध्ययन करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स, फिजिक्स का अध्ययन करने के बाद इन प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में, नहीं सॉरी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स का अध्ययन करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चले गए फॉर फर्दर स्टडी, आगे अध्ययन के लिए, फर्दर मीन्स होता आगे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, उन्होंने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट किया यानी स्नातक किया, देन रिटर्न टू इंडिया, फिर भारत वापस आ गए एंड वाज अपॉइंटेड और नियुक्त हो गए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये एक प्रोफेसर। ए 3 years स्ट्रगल, 3 वर्ष अध्ययन करने, संघर्ष करने के बाद अब संघर्ष शुरू हो गया। क्यों? अभी तो नियुक्त हुई थी, आप कह रहे हैं 3 years स्ट्रगल, 3 वर्ष संघर्ष बिगैन बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट, बोस और गवर्नमेंट के मध्य में संघर्ष शुरू हो गया। इन विच ही वाज विक्टोरियस, जिसमें ये जीत गए। इन इंडिया इन दोज डेज, भारत उन दिनों ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में यूजुअली रिसीव्ड 2/3 ऑफ द सैलरी पेड टू द यूरोपियन प्रोफेसर, एक यूरोपियन प्रोफेसर को जितना मिलता था उसका 2/3 भाग केवल भारतीय को दिया जाता था। बोस अपॉइंटमेंट वाज टेम्परेरी वन, यद्यपि बोस का जो अपॉइंटमेंट था वो टेम्परेरी था वन, सो ही वाज गिवन ओनली हाफ ऑफ द राइट ऑफ द यूरोपियन, यूरोपियन का मात्र आधा ही इनको मिलता था। बोस वाज नॉट द मैन हु टेक दिस क्वाइटली, बोस वो व्यक्ति नहीं थे कि चुपचाप ले लेते। ही फेल्ट दैट पीपल हु डिड द सेम अमाउंट एंड द सेम काइंड ऑफ वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। बोस ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा, शुड बी पेड द सेम सैलरी, बिल्कुल वही वेतन मिलना चाहिए। वाट एवर एज दे बिलोंग टू, चाहे जिस जाति से हो, चाहे भारतीय हो चाहे यूरोपियन हो, सेम यानी समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। इट वॉज वर्थ रिमेम्बरिंग, ये याद करने वाली बात है, याद करने योग्य है क्या, दैट डिस्कवरीज डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोवर्स, स्वामी भक्त अनुयायियों से भी खोजे नहीं होती हैं। एंड यस मैन ऑफ साइंस, या विज्ञान में यस मैन हो जाए नहीं संभव। दे कैम फ्रॉम द डाउटर्स, खोजें तो संदेश से आती हैं। एंड द रिबेल्स, और विद्रोह से। बोस वाज बाय नेचर ए रिबेल, बोस तो स्वभाव से ही विद्रोही थे। रिबेल मीन्स होता विद्रोही। ही रिफ्यूज टू टेक एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने एक भी हिस्सा नहीं सैलरी का, वेतन उठाया ही नहीं, छुआ ही नहीं, टच माने होता छुआ, एक भी एनी पार्ट, कोई भी हिस्सा वेतन का नहीं लिया फॉर 3 वर्ष तक। इट वॉज क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रिलायंस, रिस्पेक्ट, क्योंकि आत्म स्वाभिमान की बात थी। एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल, वो अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते थे। प्रिंसिपल्स मीन्स होता है सिद्धांत, बच्चों स्पेलिंग अलग दिख रही है। इन द एंड, अंत में, विक्टोरी वाज हिज, उनकी जीत हुई। विक्टोरी वाज हिज, उनकी जीत हुई। बोस नाउ बिगन द वर्क विच मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब बोस ने उस पर कार्य करना शुरू कर दिया जिससे वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। ही हैड फ्रॉम बॉयहुड, बचपन से ही, बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ, बचपन से ही पशु और पौधों के जीवन में इन्हें रुचि थी। एंड नाउ इज वर्क इन फिजिक्स, और उन्होंने अपना फिजिक्स पे कार्य करना शुरू कर दिया। लेट हिम बैक टू द
ओल्ड लव, पुराने, हिज ओल्ड लव, पुराने स्नेह की ओर ले गया। ही हैड नोटिस, उन्होंने ध्यान दिया दैट हिज वायरलेस रिसीवर शोड साइन ऑफ टायर्डनेस, देखा वायरलेस रिसीवर जो है वो थकान प्रदर्शित करता, जैसे कि आफ्टर इट हैड बीन इन यूज फॉर सम टाइम, कुछ समय तक आप इसको प्रयोग करें तो इसमें हल्का सा ऐंठन जैसी आ जाती है, यानी सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ तो है, ये सिकुड़ कैसे जाता, बीन यूज ऑफ सम टाइम बट इन सम स्ट्रेंज वे गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग यूज रेस्टेड, थोड़ी देर आराम करने के बाद ये अलग तरीके से अपने तुरंत शक्ति को प्राप्त कर लेता। हियर वाज फूड फॉर थॉट, ये उनके विचारों को पोषण था। बच्चों यहाँ पे भोजन नहीं, पोषण था। ही द काइंड ऑफ थॉट, इस प्रकार के विचारों से, फ्रॉम विच ग्रेट डिस्कवरीज कम, ऐसे विचारों से ही महान खोजें होती हैं। अंटिल द एंड ऑफ मिडिल एज, मध्य एज के अंत तक, यानी मध्य युग के अंत तक। एजेस मीन्स युग, एजेस मीन्स युग। द वर्ल्ड वाज लुक ऑन द वन ब्यूटीफुल यूनिटी क्रिएटेड बाय गॉड, एक ही समानता, एक ही एकता मानते थे जो ईश्वर ने बनाई थी। क्या? मैन बिलीव दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर मैन टू रॉक एंड स्टोन्स, मनुष्य का विश्वास था चट्टान से पर्वत तक, मनुष्य से, एंड हैड इट्स प्लेस एंड पर्पज, इसका अपना उद्देश्य और अपना स्थान होता है। द डिस्कवरीज ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन चेंज दिस वर्ल्ड पिक्चर, लेकिन जब न्यूटन और गैलीलियो की खोजें आई तो संसार की तस्वीर को बदल दिया। मैन बिगैन टू स्टडी ईच ब्रांच ऑफ साइंस, मनुष्य ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा का अध्ययन करना शुरू कर दिया। सेपरेटली माने होता अलग अलग, इन ग्रेटर डिटेल्स, और ज़्यादा व्याख्या में, एंड दे आर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंसेस, और तमाम विज्ञान की शाखाएं विकसित हो गई। बोथ हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड ए यूनिटी अमंग ऑल दीज डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस, और जो हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड ए यूनिटी अमंग ऑल, इन सब के मध्य जो योग्यता थी उसके लिए पहचान, भिन्न अलग शाखा थी उसके लिए पहचाने गए। पढ़ाने ले जाओ, देखो he realized that there was a similarity in behavior of lifeless and living things. Similarity माने समानता है, similarity means, बुला लो। He realized that there was a similarity, उन्होंने महसूस किया था कि इसमें समानता in behavior of lifeless and living things. सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव में काफ़ी समानता है, ये महसूस किया था इन्होंने। It was however not easy to convince others, लेकिन दूसरे को मनवाना ये आसान नहीं था, कन्विंस नहीं था। People told to the other their old belief, और लोग hold on, अब पुराने विश्वास को पकड़े हुए थे, hold on माने पकड़े हुए थे, and no और do not like to change them, उसे बदलना नहीं चाहते थे। Both suggested that एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल किंगडम्स वर वन, उन्होंने कहा था पशु, वनस्पति और खनिज, इनका एक ही है स्थान, है ना, किंगडम वर वन एंड हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन, और बहुत मात्रा में मिलते जुलते हैं। ही सेड दैट प्लांट्स एंड मेटल्स हैड ए लाइफ ऑफ देयर ओन, उन्होंने बताया था पौधों का और मेटल्स में सुधा धातुओं का, नहीं पदार्थों का अपना जीवन होता है। एंड कुड बिकम टायर्ड, थकते हैं, डिप्रेस, निराश होते हैं, हैप्पी, खुश होते हैं। पीपुल लाफ्ड एट हिम, लेकिन लोग हंस पड़े उन पर, क्यों? तब सिद्ध नहीं हुआ था। दे डिड नॉट टेक हिम सीरियसली, और उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुना। ओके बच्चों, अभी बंद नहीं, बच्चों देखो इसमें ये पैराग्राफ रखे हुए हैं, तुम्हें हम शुरू से बता रहे हैं ये पैराग्राफ करने होते हैं, पैराग्राफ्स में हल करना। देखो जैसे पहला इट वाज एन इवेंट और यूज द मशीन, तो राइट द नेम ऑफ द लेसन, क्वेश्चन क्या पूछा गया, राइट द नेम ऑफ द लेसन। पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं तुम्हें, या पिछले सेशनों में हम बता चुके हैं, इसमें लिखना द नेम ऑफ द लेसन, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, और हैज़ बीन टेकन किस पार्ट से लिया गया, तो लिख दें नेम ऑफ द इवेंट, कौन सी घटना थी, तो इसमें घटना है द इन्वेंशन ऑफ कैस्कोग्राफ। क्या लिखोगे, द इन्वेंशन ऑफ कैस्कोग्राफ दैट सरप्राइज्ड
इवेंट दैट सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड। उसी क्वेश्चन से आंसर कर देना, क्या कर देना, द इन्वेंशन ऑफ कैस्कोग्राफ इज द इवेंट दैट सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड। ओके, दूसरा है दिस वाज द यूनिक इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये लिख देना आगे। द इंस्ट्रूमेंट रिवील्ड द सम फ्यू फैक्ट्स दैट दे वर फैक्ट्स क्या बताया था, दे वर ब्रीथ एंड फील। फाइंड आउट द वर्ड्स रेयर, रेयर मीन्स होता है अनोखा, यानी उसको बोलेंगे यूनिक, ठीक। और कमिंग नियर, अप्रोचिंग, पास में आना। इसी प्रकार से बच्चों 2-3 पैराग्राफ मिल गए, एक रिबेल वाला भी है और एक शायद उधर भी होगा, देखो नहीं, बस 2 ही कर लेना। ओके, ठीक। आज की क्लास यहीं तक, थैंक्स।